जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासु संता व्लॉग। एक और पुराने व्लॉग के साथ एंड आई प्रॉमिस दिस वन इज़ माय लास्ट ओल्ड व्लॉग। सो ये व्लॉग मेरा 12 अक्टूबर 25 का है, जहाँ दिवाली फेयर जो कि हर साल हमारी सोसाइटी में होता है। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। ये मेरे अनारकली सूट है जो कि मैंने कस्टमाइज़ करके साड़ी से बनवाया था, और इसका मैंने मिनी शॉर्ट्स भी ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे रखा हुआ है, जो कि ये मेरा लास्ट ईयर का है। सो मेरा ब्लॉग भी वो वाला शॉर्ट्स भी पुराना है। तो एंट्री करते ही सबसे पहले यहाँ पे गेम्स लगे हुए थे, बैलून ब्लास्ट का एंड वो जो रिंग के साथ आप खेलते हो। सो यहाँ पे सबसे पहले मेरा कुन्नू आते ही इस गेम में लग गया, क्योंकि उसे ये गन शॉट बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो ये अनी को भी बहुत पसंद है, किसी भी मेला में भी चले जाए ना, अनी गन शॉट एंड रिंग वाला ये दो मस्ट खेलते हैं। और मेरा कुन्नू बहुत अच्छा गन शॉट कर रहा था। मेरे जो भी पुराने 9 अक्टूबर एंड 11 अक्टूबर वाले जो भी अपने डांडिया व्लॉग्स देखे थे, उसमें ऑलमोस्ट जो स्टॉल थे वो सारे सेम ही थे। बट ये वाला स्टॉल जो दिवाली फेयर का होता है, ये थोड़ा सा उसमें अलग होता है और स्टॉल भी कुछ अलग ही होते हैं। तो यहाँ पे एंट्री करते ही आपने गेम्स देखे। जैसे जैसे आगे बढ़ी वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ये जूती के स्टॉल लगे हुए थे। जूती के भी वो बता रहे थे कि ये सारा हैंडवर्क है, इसमें आपका एक पर्ल्स टूटेगा तो सिर्फ एक टूटेगा, पूरी उसकी लेयर नहीं टूटेगी। देन उसके आगे गए तो यहाँ पे ये वैक्स कैंडल्स मिल रहे थे, जो कि वो बोल रहे थे कि सारा हैंडमेड है, सारा बनाया हुआ है, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके आगे ये फ्रेम, और यहाँ पे मैं एक्चुअली ढूंढ रही थी, अगर मुझे वो फ्रेम मिल जाता फ्रिज मैग्नेट वाला तो मैं इस बार ले लेती। उसके आगे ये एनिमीज के कैरेक्टर्स वगैरह, स्केच वगैरह बहुत अच्छे लग रहे थे। बट मेरे बच्चों ने जिद नहीं की, क्योंकि मेरे बच्चे बोल रहे थे ये सब तो मैं भी बना सकता हूँ। यस, मेरे बच्चे ये स्केचिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी करते हैं। और साथ में यहाँ पे कैंडल्स होल्डर्स थे, काफ़ी सारे आर्ट्स वर्क थे इसमें। और ये सब देख के मैं भी यही सोच रही थी, ये सब मैंने बनाया हुआ है घर पर और मेरे पास है। और ये बहुत अच्छी पूजा के लिए फ्रेगनेंस, अगरबत्ती, इत्र वगैरह था। और ये कुछ अलग था जो कि वुलन्स के बने हुए थे, डॉल्स, ईवल आइज वगैरह, फ्लावर्स वगैरह। सो वुलन का तो फ्लावर्स मेरे पास है, बट आजकल डोंट नो वाई, बट मुझे डॉल्स आजकल पसंद नहीं आते हैं, और लबूबू टाइप के तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। डॉल्स को देखने से ही मुझे वो हॉरर मूवी याद आती है, वो पापी गुड़िया और कंज्यूरिंग, पता नहीं और भी कौन सी कितनी सारी मूवीज़ है। तो पर्सनली आजकल मुझे डॉल्स पसंद नहीं है। और यहाँ देखो, मेरी लेडीज़ गैंग तंबोला गेम में इतनी बिजी हो रखी कि मेरा वहाँ पे रहना भी किसी को पता नहीं चला कि मैं इनको रिकॉर्ड कर रही हूँ। काफ़ी देर बाद उनको पता चला कि हाँ, मैं आ चुकी हूँ, और तब जाके ये सब अपना हैंड वेव कर रहे थे। फिर मैं सोचा जब तक ये तंबोला गेम खेल रहे तो मैं तब तक और थोड़ा एक्सप्लोर कर लूँ। जब मैं आगे की तरफ गई तो मेरे कुन्नू यहाँ पे, जानते ही हो उसे खाने का शौक है, तो यहाँ पे वो ट्राई कर रहा था टॉर्नाडो पटैटोस, जो ये आजकल सबका ही फेवरेट बना हुआ है। सो मेरे कुन्नू को ये खाना ही था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी उसके साथ ये थोड़ा सा टेस्ट कर लूँगी। ये बहुत टेस्टी लगता है, चटपटा सा, चीज़ी सा, आप जितना चाहे ओवरलोडेड करवा सकते हो। सो अगर आपने कभी ये टेस्ट किया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी टेस्ट वाइज से बहुत अच्छा लगता है, क्रिस्पी क्रिस्पी सा। हाँ, थोड़ा सा बनने में टाइम ज़रूर लगता है, बट बहुत यमी लगता है। सो जब ये बन गया तो उसके बाद मेरे कुन्नू ने ये टेस्ट किया, और उसका मुंह ऐसा लपलपाया कि उसे वेट भी नहीं हो रहा था। और जैसे उसने एक बाइट लिया उसका मुंह जल गया, आप देख सकते हो। कॉस अपनी मम्मा पे गया है तो फूडी तो होगा ही। देन आगे जाने के बाद ये सेम वही स्टॉल था जो मैंने अपने नवरात्रि दोनों व्लॉग में आपको बताया था कि ब्लाइंड टीम एक आती है और वो अपना हैंडमेड दिया वगैरह कुछ भी वो बेचते हैं, और उनको खरीद के हम लोग थोड़ा सा उनकी हेल्प कर देते हैं। और थोड़ा जाने के बाद यहाँ पे राम लड्डू और भेलपुरी, और यहाँ देखो मुझे फिर से मैम मिल गई है। और उसके साथ ही आगे गई तो ये एक मिल रहा था जिसे काठी कबाब बोलते हैं। सो ये वेज में ही होता है। सोचा था मैंने डिनर में आज यही खाऊंगी, बट मैं भूल गई, क्योंकि लास्ट में जब भूख लगा तो फटाफट मैं ये थाली वाले सेक्शन में चली गई। और लेने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे मुझे तो काठी कबाब खाना था, बट मैंने थाली ले ली। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कहीं से खा लूँगी। और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं गलगप्पे ही खाती हूँ, पता नहीं क्यों गलगप्पे तो खाने का मन करता ही है। सो ये खाने के बाद जब मैं दोबारा वापस गई तो यहाँ पे ये दीदी सब पहुँच चुकी थी। देन उसके बाद मेरे कुन्नू तो खाने में बिजी, उसके बाद ये कुल्फ़ी इंजॉय कर रहा था, श्रीदु भी खा रही थी, अनी भी खा रहे थे, और मेरा कुन्नू भी। और मुझे कोई भी ऑफर नहीं कर रहा था। हाउ बैड ना।
सो ये सब करने के बाद में फिर मैं एक और बार राउंड पे गई, तो यहाँ पे देखो ये सारी दीदी अपना थोड़ा बहुत डिनर कर चुके थे और कुछ खा रहे थे। तो मैंने सोचा कि जब तक ये खा रहे हैं मैं एक और बार राउंड लगा के आ जाऊँ। सो यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे ये DIY मिल रहे थे, और जो कुछ ये आपको मैंने पहले भी ये वैक्स कैंडल्स दिखाए थे, ये सारे हैंडमेड ही मुझे बताया था। बात पता नहीं क्यों मुझे लगता है अगर मेरे पास ये सारा सामान हो तो मैं भी ये सब बना सकती हूँ। सो नेक्स्ट ईयर दिवाली में लेट्स सी, मे बी मैं बना भी लूँ। और उसके साथ काफ़ी प्यारे प्यारे ये लक्ष्मी पादुका ये सब भी थे, तोरण वगैरह काफ़ी अच्छे थे, जिसमें से काफ़ी सारी चीज़ें तो देख के मुझे अंदर से फील आ रहा था कि नेक्स्ट ईयर मैं भी बनाऊंगी। और इस तरह के जो बॉटल्स के अंदर लाइट्स, ये मेरे पास ऑलरेडी है, बट इस बार मैंने दिवाली में यूज़ नहीं कर पाई थी। इस बार तो काफ़ी कुछ मैंने बनाया भी और काफ़ी कुछ डेकोर भी नहीं कर पाई। देन उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़े वहाँ पे मुझे मेरी लेडीज़ गैंग मिल गई और वो लोग कुछ ना कुछ परचेज कर ही रहे थे। और ये सब देख के तो मुझे और भी हो रहा था कि नहीं, ये पॉम पॉम की चीज़ें तो मैंने बनाई है। और ये देखिए, इसकी बात मैं कर रही थी, मैं ये स्वीट्स वाले कैंडल्स वगैरह लड्डूज लेने वाली थी, बट पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा ओवर प्राइस होता है, 50 रुपीज़ ईच। अब आपको ये ओवर प्राइस नहीं लग रहा? मुझे तो ओवर प्राइस ही लग रहा है, तो इसलिए मैंने तो नहीं लिया। मतलब लेते लेते मैंने कहा लूँ नहीं लूँ, लूँ नहीं लूँ। उसके बाद मैं सोचा चल यार नेक्स्ट ईयर दिवाली में खरीद लूँगी। काफ़ी सारा स्टॉल एक्सप्लोर करने के बाद अब फाइनली जाने से पहले थोड़ा सा डांस कर लिया जाए। वैसे मैंने डिनर नहीं किया हुआ था क्योंकि मुझे ऐसी भूख नहीं लग रही थी। मैंने सोचा था डांस करने के बाद करूँगी ताकि ज़्यादा भूख लगे। तो यहाँ पे DJ स्टार्ट हो चुका था, सब अपनी मस्ती में सब अपना डांस कर रहे थे और मैं भी कर रही थी। और जैसे मैं बाकी व्लॉग में भी बोलती हूँ, कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैं ओरिजिनल म्यूज़िक नहीं डालती हूँ। और बाकी सब आप देख सकते हो कि सब म्यूज़िक में खूब अपनी मस्ती में लगे हुए थे। मैंने भी डांस तो किया बट इतना जोश नहीं था क्योंकि 12 अक्टूबर हमारी संथाल गेट टुगेदर भी थी, जिसका व्लॉग मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। और अगर आपने नहीं देखा है तो वो मैं आपको एंड स्क्रीन साथ में शेयर कर दूंगी। सो इसलिए बस इनके साथ थोड़ी सी मस्ती कर ली, बट मैंने इतना ज़्यादा डांस नहीं किया क्योंकि मैं ऑलरेडी थक चुकी थी। हमारी सांता गेट टुगेदर में भी मैंने बहुत डांस किया था, फिर यहाँ पे आके भी तो थोड़ा सा बस थिरक लिया। आप मेरा फेस देख के समझ सकते हो कि मेरा फेस कितना टायर्ड लग रहा है। सो बस ऐसी थोड़ा सा चिल आउट करने के लिए, क्योंकि अब ये हमारी सोसाइटी का लास्ट दिवाली फेयर ही लगना था, फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट ईयर वेट करना है। सो इसलिए सोचा कि चलो एक लेडीज़ गैंग के साथ तो थोड़ा सा तो मिलना जुलना एंड मस्ती तो बनता ही है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी मस्ती करने के बाद हम सब अपने अपने घर चले गए। अनी बच्चे सब पहले ही चले गए थे क्योंकि वो ऑलरेडी टायर्ड थे, तो उन्होंने बस खाना खाया और वो निकल गए। मैं थी जो यहाँ डांस तक थोड़ा सा रुकी हुई थी और वहीं पे खा पी के वापस आ गई। सो यही था आज का मेरा दिवाली फेयर #लेट पोस्ट। पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। सो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जोहार।